बात मध्य प्रदेश से आज की बड़ी खबर की, क्योंकि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के खतरनाक रासायनिक कचरे का आज से निपटान शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दखल से इनकार करने के बाद पीथमपुर में कचरे को जलाने की प्रक्रिया चल रही है। पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं। उग्र विरोध को देखते हुए प्रशासन ने 24 थानों की करीब 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती पीथमपुर की रामकी एनवायरो फैक्ट्री के पास कर दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम की निगरानी में कचरे के निपटान की प्रक्रिया शुरू की गई है और आज के पहले ट्रायल की सफलता के बाद 4 मार्च और 12 मार्च से दूसरे और तीसरे चरण का निपटान शुरू हो जाएगा। खतरनाक कचरे का यह निपटारा। देखिए, शुरुआती दिन कचरे के निपटान के लिए चूने के साथ छोटे छोटे बैग बनाए गए हैं, जिन्हें 800 से 1000 डिग्री के तापमान पर चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता से समझिए निपटान की पूरी प्रक्रिया क्या अपनाई जा रही है, बताएंगे आपको। लेकिन उसके पहले हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह निपटारा, निरी और सीबी के मुताबिक यह निपटारा लगभग तापमान 850 डिग्री के आसपास। यूनियन कार्बाइड के खतरनाक रासायनिक कचरे का निपटान बड़ा मुद्दा बन गया। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान के ट्रायल रन की मंजूरी दी, हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी और सीपीसीबी जैसे विशेषज्ञों से रिपोर्ट ली थी। उसके बाद यह फैसला किया गया। 2013 और 2015 में 2 कचरा निपटान के ट्रायल हो चुके थे, जिसके रिपोर्ट्स के आधार पर ही आखिरी फैसला लिया गया, जिसके आधार पर अब निपटान की प्रक्रिया शुरू हुई है। 30 मीट्रिक टन कचरा जलाने के लिए 3 ट्रायल रन किए जाएंगे। पहले चरण में 135 किलो कचरा प्रति घंटा, दूसरे में 180 किलो और तीसरे चरण में 270 किलो कचरा प्रति घंटा नष्ट किया जाएगा। और इससे पहले 1 जनवरी को ही भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर से 358 मीट्रिक टन खतरनाक रसायनों वाला कचरा 10 कंटेनर में भरकर पीथमपुर भेजा गया था। उसके बाद पीथमपुर में शुरू हुआ उग्र प्रदर्शनों का सिलसिला 3 दिनों तक जारी रहा, जिसमें आत्मदाह तक की कोशिश हुई थी। प्रदर्शनकारियों की ओर से पीथमपुर की रामकी एनवायरो इंडस्ट्रीज पर भी हमला किया गया था, क्योंकि इसी कंपनी के अंदर कचरे का निपटान होना तय हुआ था। और वहीं जो विरोध हो रहा है उसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कहा है आपको सुनवाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ कोर्ट के निर्देश के बाद हो रहा है, ये सब कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, मोहन यादव कह रहे हैं। रवीश पाल सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवीश, क्या हलचल, क्या खबर इस वक्त? देखिए, आपको बताया आशुतोष, अब किसी भी समय जो है जो कोर्ट के आदेश के बाद ये जो कचरे को जलाने की प्रक्रिया वो शुरू हो सकती है। जो धार कलेक्टर हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और पीछे अगर आप देखें तो ये गाड़ियों का पूरा काफिला है, जिसमें तमाम बड़े अफसर जो हैं वो पहुँचे हैं। और अब ये माना जा रहा है कि किसी भी समय जो इसको कचरे को जलाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि कचरे को जलाना तो सुबह 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन इसमें लगातार विलंब होता जा रहा है। माना जा रहा है कि जो स्थानीय प्रशासन है उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी भोपाल में वरिष्ठ अफसरों के साथ, और उस कॉन्फ्रेंसिंग के बाद अब कलेक्टर यहाँ पहुंचे हैं, तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अब प्रक्रिया कब शुरू होने वाली है। सामने आपको अंदर की हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें भी अगर आप देखें तो प्रक्रिया अंदर पूरी हो चुकी है। बैग्स बन के तैयार हैं, जिन बैग्स को इस इंसिनेटर में अंदर जाना है। तमाम जो अफसर और जो टीमें हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, वो सेंट्रल की हो या राज्य सरकार की हो, वो अंदर मौजूद हैं। जो कर्मचारी जिनको इस काम को अंजाम देना है उन्हें सभी सुरक्षा के उपकरण जो है वो दिए जा चुके हैं, उन्हें किट दी जा चुकी है, वो पहन के तैयार खड़े हैं। बस अब इंतजार हो रहा है कि वरिष्ठ अफसर जब इसको हरी झंडी जैसे ही देते हैं तो जो कचरे को जलाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत भी जम के हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, जो कि पीथमपुर के पास में ही उनकी राऊ विधानसभा आती है, जहां से वो विधायक चुने जाते थे, हालांकि पिछला चुनाव वो हार गए, लेकिन अभी वो अगर देखा तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाया है कि एक तरीके से इस पीथमपुर में अगर ये कचरा जलता है तो लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो पीथमपुर के रहने वाले लोगों के लिए, इंदौर में रहने वाले लोगों के लिए ये एक तरीके से एक कैंसर होगा। हालांकि इस पर पलटवार किया है खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि ये यूनियन कार्बाइड का जो पूरा विध्वंस हुआ था ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था और कांग्रेस तब से लेकर अब तक एक तरीके से खुद जिम्मेदार है इतनी बड़ी औद्योगिक त्रासदी के लिए, इस घटना के लिए। और इस घटना के बाद जो साक्ष्य छुपाने की कोशिशें हुई, लेकिन इन सब के बीच में हलचल बढ़ गई है और किसी भी समय अब मान के चला जा रहा है कि यूनियन कार्बाइड का 40 साल पुराना जो कचरा है, रासायनिक कचरा है, वो पीथमपुर में अब जलना शुरू होने वाला है। रवीश, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे।